हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बैंकिंग टर्म सीआरआर और एसएलआर के बारे में। साथ ही हम ये जानेंगे कि इस बैंकिंग टर्म का यूज करके आरबीआई महंगाई पे कैसे कंट्रोल करती है। बैंकिंग टर्म पे अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक, टीम मेंबर ऑफ गुडविल क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मनी एंड बैंकिंग। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जरूर पहुंचे। जैसा कि हम जानते हैं, बैंक का बिजनेस लोगों के पैसे डिपॉजिट के रूप में लेना और दूसरे लोगों को लोन देना है। उदाहरण के लिए मान लो राम के पास 1 लाख रुपए है और वो बैंक में डिपॉजिट करता है। श्याम को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो क्या राम पूरे 1 लाख रुपए श्याम को लोन के रूप में दे सकती है? तो द आंसर इज नो, नहीं दे सकती, क्योंकि आरबीआई सभी कमर्शियल बैंक पर कुछ सेक्शन लगा के रखती है। देश के सभी कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट आरबीआई को और कुछ परसेंट अपने पास रखना पड़ता है। इसी परसेंट को एसएलआर और सीआरआर बोलते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर राम नाम के पर्सन ने बैंक को 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराए हैं तो 1 लाख का 5% यानी 50,000 बैंक अपने पास रखेगी, जिसे एसएलआर बोलेंगे, और 1 लाख का 10% बैंक आरबीआई को देगी, जिसे सीआरआर बोलेंगे। फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात। डेफिनेशन ऑफ एसएलआर, दिस रेफर टू लिक्विड assets of a commercial bank which they are required to maintain as a minimum percentage of their total deposit। मतलब कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट अपने पास हमेशा मेंटेन करना ही पड़ता है और कुछ परसेंट को एसएलआर बोलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात। Definition of CRR, this refer to the legally required cash reserve of the commercial bank with the central bank as a percentage of their total deposit। मतलब कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट सेंट्रल बैंक के पास लीगली रूप से रखना पड़ता है और उस कुछ परसेंट को सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। एक बार इस ग्राफिक को ध्यान से देखें। बैंक के पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख का 5% यानी 5,000 बैंक ने अपने पास रखा, जिसको हम एसएलआर बोलेंगे। मतलब वो परसेंटेज जो बैंक अपने पास रखेगी उसको एसएलआर बोलेंगे। और 1 लाख का 10% यानी 10,000 बैंक ने आरबीआई को दिए, यानी वो जिसको हम सीआरआर बोलेंगे। मतलब वो परसेंटेज जो बैंक को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करने पड़ते हैं उसको सीआरआर बोलते हैं। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, फॉलोइंग द अमेंडमेंट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1994, मैक्सिमम लिमिट है जो एसएलआर की वो 40% है। मतलब एक कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40% अपने पास रख सकता है। अभी जनवरी 2017 में एसएलआर रेट 20.75% था। उसके बाद अभी लास्ट नवंबर 2019 में द एसएलआर रेट है वो इस वक्त चल रहा है 18.25। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, अभी के टाइम पे सीआरआर जो रेशो है वो 4% है और अभी कोरोना वायरस के बाद सीआरआर ऊपर नीचे हो सकता है। मोस्टली चांस है नीचे ही होगा, मगर अभी सीआरआर 4% है। कोई भी कमर्शियल बैंक चाहती है जो सीआरआर हो वो कम से कम हो, क्योंकि सीआरआर पे कमर्शियल बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसलिए कोई भी बैंक चाहती है कि सीआरआर जितना कम होगा उतना मैक्सिमम कमर्शियल बैंक लोन दे पाएगी और प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। अब हम जानते हैं कि सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से आरबीआई महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है एसएलआर और सीआरआर के माध्यम से। जैसे मान लो एक कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए है और उस 100 रुपए का 10% बैंक एसएलआर देती है
और 5% बैंक CRR देती है। ऐसी स्थिति में बैंक के पास टोटल डिपॉजिट का 85% अमाउंट लोन के रूप में दे सकती है। अब अगर RBI को मार्केट में पैसों की पूर्ति बढ़ानी है, इसके लिए RBI SLR और CRR रेशो कम कर देगी। जैसे मान लो SLR 10% से कम करके 8% कर देगी और CRR 4% से कम करके 2% कर देगी। ऐसी स्थिति में बैंक अपना टोटल डिपॉजिट का 90% अमाउंट लोन के रूप में दे सकता है। ऐसी स्थिति में बैंक के पास लोन देने के लिए अधिक से अधिक अमाउंट होगा, जिसके कारण बैंक कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन देना चाहेगी। इंटरेस्ट ऑफ लोन कम होने के कारण कस्टमर्स अधिक से अधिक लोन लेंगे और अधिक से अधिक सामान खरीदेंगे, जैसे गाड़ियां लेंगे, घर लेंगे। इस कारण मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी और ग्रोथ रेट बढ़ेगी। अब RBI को अगर मार्केट में पैसों की पूर्ति कम करनी है, ऐसी स्थिति में RBI SLR और CRR रेट इंक्रीज कर देगी। जैसे 10% से 13% कर देगी SLR और CRR 4% से इंक्रीज करके 6% कर देगी। ऐसी स्थिति में एक कमर्शियल बैंक अपना टोटल डिपॉजिट का मात्र 80% अमाउंट की लोन के रूप में दे सकती है। अब कमर्शियल बैंक के पास लोन के रूप में अमाउंट देने के लिए कम पैसे होंगे, इस वजह से बैंक अपना इंटरेस्ट ऑफ लोन इंक्रीज कर देगी ताकि अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न कर सके। लोन ऑफ इंटरेस्ट कम होने के कारण कोई भी कस्टमर लोन नहीं लेगा, वो अपने सेविंग से ही खर्च करेगा या अपने पैसे बचाने की सोचेगा। ऐसी स्थिति में मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी, ग्रोथ रेट इंक्रीज करेगी और महंगाई अपने आप बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप तक जरूर पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी पता चले और उनको भी नॉलेज मिले। लाइक करें जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और लाता रहूं। अगर आप या अपने बच्चों का हमारे पास कोचिंग लगवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर आ रहा होगा, मेरी ईमेल आईडी आ रही होगी, उस पर कॉल करें और पता करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।